अपराध के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक नाबालिग लड़का कैसे बन जाता है दुर्दांत गैंगस्टर। कैसे इस नाबालिग गैंगस्टर ने फेसबुक के जरिए बनाई गुंडों की टीम और कैसे ये फेसबुक के जरिए खुलेआम लेता था हत्या और अपहरण जैसे अपराधों की सुपारी। व्हाट्सएप के जरिए ये गिरोह के बदमाशों को कैसे देता था आदेश, ये सब दिखाएंगे आज हम आपको। जिस उम्र में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, उस उम्र में ये लड़का सपने देख रहा था आतंक की दुनिया का बादशाह बनने का। आपने बहुत से माफियाओं को सुना या देखा होगा, लेकिन ये लड़का उनसे काफ़ी अलग था। महज 16 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला ये लड़का था उज्जैन का गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नाबालिग लड़कों के गिरोह का सरगना था दुर्लभ। दुर्लभ का सपना था देश का नामी गैंगस्टर बनने का और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। आम गैंगस्टर से अलग हटकर उसने सहारा लिया खौफ फैलाने के लिए सोशल मीडिया का। देखते ही देखते उज्जैन के कई नाबालिग युवा लड़के फेसबुक के जरिए उसके गिरोह में जुड़ते चले गए। अपराध की दुनिया से जुड़ने वाले ये कम उम्र के लड़के दुर्लभ को मॉडल मानने लगे। दुर्लभ अपना खौफ फैलाने के लिए सोशल मीडिया का जमकर सहारा लेता था। फेसबुक पर दुर्लभ ने अपना स्टेटस डाला कि वो एक नृशंस हत्यारा और कुख्यात अपराधी है। दुर्लभ फेसबुक पर हत्या, अपहरण, जमीन के कब्जे और नाजायज असलहों की रेट लिस्ट भी बेखौफ होकर पोस्ट कर देता था। सिर्फ यही नहीं, वो अवैध असलहों से गोलियां चलाते और लोगों के पीटने के वीडियो भी अपलोड करता था। गिरोह और गिरोह के सदस्यों के आईडी संचालन के लिए इसने बाकायदा एक टीम भी बना रखी थी, जिनका काम था लोगों में खौफ पैदा करना और अपराध की सुपारी लेना। इस टीम का एक महत्वपूर्ण काम ये भी था कि फेसबुक पर इश्तिहार देना कि कैसा भी अपराध करवाना हो, जैसे किसी को हत्या करवानी हो, किसी का अपहरण करवाना हो, या फिर कब्जे की ज़मीन को खाली करवाना हो, या ज़मीन को कब्जा करना हो, या फिर किसी को पिटवाना हो, वो इनसे सीधे संपर्क करे। टीम के साथ दुर्लभ खुद भी फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहता था। इसके अलावा उसने व्हाट्सएप पर कई ग्रुप भी बना रखे थे। व्हाट्सएप के जरिए ही वो अपने गिरोह का संचालन करता था। इसी के जरिए वो गिरोह के बदमाशों को कौन सी घटना को अंजाम देना है, जैसे किसको हत्या करनी है, किसको अपहरण करना है और किसको कब्जे की ज़मीन खाली करवाने के लिए जाना है, वो सारे निर्देश वह व्हाट्सएप के माध्यम से ही देता था। अब दुर्लभ के गैंग के सदस्यों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उज्जैन में भी आपराधिक वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। दुर्लभ की तरह ही उसके गैंग के सदस्य आंखों में सुरमा, माथे पर टीका और कंधे पर काला गमछा डालकर घूमने लगे। एक तरह से यह इस गिरोह का ड्रेस कोड हो गया था। शहर में अचानक आपराधिक वारदातों की बाढ़ आने से अब परेशान होने की बारी पुलिस की थी। पुलिस ने 2018 में एक बड़ी कार्रवाई की और इस गैंग के 2 दर्जन से अधिक नाबालिग युवाओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन गिरफ्तार ज़्यादातर युवा नाबालिग थे। इन्हें जल्द ही जमानत मिल गई। फिर क्या था, इन लोगों का उत्साह और बढ़ गया। लगातार बढ़ रहे अपराधों से परेशान पुलिस ने इस गैंग के खिलाफ फिर एक बार कड़ी कार्रवाई की। इस गैंग की हिस्ट्री शीट भी खोली। दुर्लभ कश्यप को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और जब वो 18 साल का बालिग हुआ तो उसे इंदौर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से दुर्लभ गैंग की कमर टूट गई थी। दुर्लभ 1 साल से भी ज़्यादा समय जेल में रहा। 2020 में जब वो छूटा तो उसने बीजेपी के एक नेता के बेटे का अपहरण कर उज्जैन में सनसनी फैला दी। दुस्साहस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लोग नेता के बेटे को पीटते हुए वीडियो बनाते और बेखौफ उसे भेज देते और साथ ही फिरौती की वसूली के लिए दबाव बनाते। इस घटना से परेशान पुलिस ने दुर्लभ और उसके साथियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रख दिया। इसी दौरान देश में लॉकडाउन घोषित हो गया।
पुलिस दुर्लभ को पकड़ने में सफल होती, इससे पहले ही वो दिन भी आ गया जब इस डॉन का अंत होने वाला था। उस रात कुछ ऐसी घटना घटी कि उज्जैन के आतंक का पर्याय दुर्लभ का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। घटना कुछ इस तरह से है कि रात 1 बजे दुर्लभ हथियार के दम घटना कुछ इस तरह से है कि एक रात दुर्लभ हथियार के दम पर रफीगंज इलाके में एक चाय व्यवसायी से रंगदारी मांगता है। ये व्यवसायी पुलिस के पास भी जाता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय इसे भगा देती है। दुर्लभ उसी रात 1 बजे फिर अपने साथियों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचता है। इसी दौरान वहां पर एक और अपराधी शहनवाज होता है। किसी बात पर इन दोनों गैंगस्टर के बीच में विवाद हो जाता है और इसी दौरान दुर्लभ शहनवाज को गोली मार देता है। शहनवाज के भी साथी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद होते हैं। वो दुर्लभ को घेर लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। दुर्लभ का खौफ इतना था कि ये किसी तरह बच ना पाए, इसलिए उसे 34 बार चाकू मारा गया और इस तरह जराइम की दुनिया में अपना नाम कमाने की चाहत रखने वाला ये 20 साल का युवक इस गैंगवार में मारा जाता है और इस तरह उज्जैन में आतंक का पर्याय बने दुर्लभ कश्यप का अंत हो गया।